गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बाकी लोग कहाँ हैं बेटे? सर वो टेस्ट चल रहा था, सरप्राइज टेस्ट। सर हाँ। सर वो जो आपने वीडियो डाली है कल की, सर उसमें जो आप जब लिख रहे थे तो सर वो वाली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है सर। जब आप वो वाली उस पर आप सर पिन कर लिया है पहले। मैं अभी देखता हूँ उसको। ओके सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। So today my topic is stack. Yesterday I gave you a brief introduction about the stack. ठीक है। बाकी लोगों ने लिखा हुआ तो नहीं आया होगा, लेकिन समझा तो सभी नहीं होगा और नोट्स भी बनाए होंगे। यस सर। हाँ, ठीक है। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा।
डब्ल्यू इंग्लिश का प्रोग्राम भी आपको मिल ही गया होगा, और आई होप आप सबने उसको भी कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लिया होगा। यस सर। हाँ, तो अब ये काम करना है कि आप सभी लोग नोट्स कंप्लीट करके फ्राइडे की शाम तक मुझे उसका पीडीएफ बना करके, और मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा थ्रू गूगल क्लासरूम, उस पर आप अपलोड कर दीजिए नोट्स यूनिट 1 के। हेडिंग डालिएगा यूनिट 1 योर नेम, आपके ही राइटिंग में होने चाहिए, ये देख लीजिएगा, इंश्योर कर लीजिएगा। हर पेज पे आपका साइन भी होना चाहिए, जिसको आप ओन कर पाए। बात समझ में आ रही सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी है टाइम, आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं है, गूगल क्लासरूम पे मैंने नोट्स ऑलरेडी आपको दे रखे हुए हैं, और वीडियो भी आप देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो कल भी एक हमारी ट्यूट क्लास है फर्स्ट ग्रुप की, और सेकंड ग्रुप की परसों है, तो आप अपनी क्वेरी को भी उसमें डिस्कस कर सकते हैं। जो है कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। बाकी सब स्टूडेंट्स का अभी तक टेस्ट ही दे रहे हैं क्या? अभिषेक, अभिषेक, मुस्कान अपने कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करो, बार बार तो मुझे कहना पड़ता है। मुस्कान शुक्ला, यस सर। कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करो, बार बार एक ही बात क्यों कहनी पड़ती मुझे? यहाँ से लीव करो, कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करो। सारे बच्चे कॉलेज की आईडी से ज्वाइन किए हुए हैं, आज आपको छोड़ के। प्रिया सिंह, यस सर। कल क्यों क्लास में नहीं थी? सर गिर गए थे तो कोई क्या हो लाने गया? वाला नहीं था कि क्या हो गया? सर सीढ़ी पर से गिर गए थे। सीढ़ी पे चढ़ी क्यों थी भाई? सर छत पर से आ रहे थे, न पता कैसे गिर गए, पता नहीं चला। तो क्या कुछ टूटा फूटा है कि अब ठीक हो? सर पैर में मोच आया है बस। सिग्नल छत पे जाके पकड़ता है तुम्हारा? सर मेरे घर पे थोड़ा भी नेटवर्क नहीं रहता। तो फिर शुगर मिल जाया करो, वहीं पे तुम क्लास करती हो। बाकी लोग कुछ बोलो, फटाफट ज्वाइन करें, टेस्ट उधर खत्म करें। किसकी क्लास थी इसके पहले? श्वेता मैम की? श्वेता मैम जी सर। हाँ, उधर टेस्ट खत्म करें, सब लोग इधर ज्वाइन करें। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है बेटे? यस सर। यस सर। कल हम लोग ने बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, उसको मैं ब्रीफ में एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ। और आपने सभी लोग ने उस पे नोट्स तो बना ही लिए होंगे। मैंने उसको आपको फॉरवर्ड भी किया था। जस्ट 2 मिनट, मैं वही वाला पेज निकालता हूँ। ये पेज सभी लोग देख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। सबसे पहले था अपना हम लोग का स्टैक फ्रेम। एक मिनट, देख पा रहे हैं इस पे?
यस सर। स्क्रीन आ गई। हाँ, तो सबसे पहले था अपना स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम इज नथिंग बट नेम ऑफ स्टैक। जो हम स्टैक की बात कर रहे हैं वो स्टैक वर्किंग एज ए फ्रेम कंसिस्ट local variable, different type of return variables, addresses, and extra whatever data structure want to use anywhere. When we talk about in the term of traversal, that is your graph traversal, तो ग्राफ के जो नोड्स होते हैं या वर्टिसेस होते हैं वो भी स्टैक में ही यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च जब हम ट्रेवर्स करते हैं उस केस में भी स्टैक यूज होता है। मैक्स साइज डिनोट्स द मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक। मैंने आपको बहुत बार बताया जो भी डेटा स्ट्रक्चर होंगे वो दो मोड, आपका स्टैटिक और डायनेमिक, दोनों को फॉलो करते हैं, वो चाहे आपकी लिस्ट ही क्यों ना हो। तो इसी तरह से स्टैक भी, डेटा स्ट्रक्चर जो स्टैक वाला है ये भी आपका एरे और लिंक लिस्ट दोनों को फॉलो करेगा। तो हम जनरल केस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट का मतलब है, मैक्सिमम साइज का मतलब है एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। जहां पे भी साइज की बात इन एडवांस में हो इसका मतलब वहां एरे रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जहां रन टाइम पे साइज की बात हो वहां लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है। वो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एल्गो बताएंगे, आपको समझ में आएगा। टॉप is the pointer which denotes the top of stack, क्योंकि टॉप पॉइंटर से ही आपको पता चल पाएगा कि कौन सा एलिमेंट इंसर्ट होने वाला है या पुश होने वाला है। एक्चुअली इंसर्शन को यहाँ पुश कहते हैं, टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज है। हम लोग बोलेंगे इंसर्शन, या मैं भी आपको एल्गो में हो सकता है बोलूं इंसर्शन, लेकिन टर्मिनोलॉजी जब आप यूज करेंगे या टर्म यूज करेंगे वहां पे पुश, अगर आपने इंसर्ट वर्ड यूज किया तो वो गलत हो जाएगा। स्टैक अंडरफ्लो, it is the condition when you are going to remove or pop any element from stack. पुश और पॉप दो ऑपरेशन होते हैं, पुश आपका इंसर्शन के लिए होगा, पॉप डिलीशन के लिए होगा। तो जब भी आप पॉप एल्गोरिथम या ऑपरेशन कॉल करेंगे, यानी इनफैक्ट डिलीशन कॉल करेंगे, ट्रेडिशन अपना लिंक लिस्ट से अगर आप कंपेयर करें तो उससे पहले आपको अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी होगी। वहां पे लिंक लिस्ट में जब हम लोग अंडर फ्लो की कंडीशन चेक करने के लिए जाते थे तो वहां पे हम लोग लिखते थे स्टार्ट इक्वल टू नल, यानी स्टार्ट अगर नल है तो मतलब क्या हुआ कि अपना लिंक लिस्ट एम्प्टी है। यहाँ इक्वल टू नल, अगर टॉप नल है तो लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी है। ठीक, फिर है स्टैक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब अगर मैक्सिमम साइज से एक्सीड कर जाता है, दिस विल हैपन ओनली इन द केस ऑफ एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। अगर आप लिंक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो आपने देखा हम रन टाइम पे ही यूजर से पूछ लेते हैं, वहां ऐसा कोई भी केस नहीं आएगा और दोनों ही रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही प्रोग्राम आपको बताए जाएंगे। तो जो ये मैक्सिमम वाली बात है ये आपकी सिर्फ एरे रिप्रेजेंटेशन यानी स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन की बात है। अगर टॉप मैक्सिमम तक पहुंच गया है तो मतलब इंसर्शन नहीं होगा, ओवरफ्लो की कंडीशन होगी। पुश और पॉप ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और डिस्प्ले के केस में आप पीप, किसी बुक में मैंने आपको कल बताया था ये वर्ड पढ़ेंगे, पीप ऑपरेशन, यानी आपको पीप समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले को हम लोग पीप कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट मेरी इस वाली स्क्रीन पे आ जाइए। आ गए वापस? स्क्रीन पे वापस आ गए बेटा? यस सर। मेन स्क्रीन पे तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ कम टू द पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि हमको इंसर्शन कॉल करना है। ठीक, तो पुश ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बता दे रहा हूं
जो आपको यहाँ पे स्टेप में भी देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं ओवरफ्लो की, जिसको हम लोग मैक्स या फुल के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख भी पा रहे हैं स्टेप 1, ये जो मेरा माउस है आप देख पा रहे हैं, मैंने Yes, sir. किया है। स्टेप 1 चेक्स इफ द स्टैक इज फुल। अगर फुल है तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा, तो हमने इसको हैंडल करने के लिए ऑलरेडी एक मैसेज देते हैं और रिटर्न कर जाते हैं। हम यही तो लिखते हैं कि स्टैक इज इन अंडरफ्लो ओवरफ्लो कंडीशन एंड रिटर्न। अगर थर्ड स्टेप पे आ जाइए, यानी पहले दोनों तो हम एक ही स्टेप में करेंगे, अभी आपको एल्गो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इफ द स्टैक इज फुल, ठीक, तो रिटर्न हो गया। थर्ड है, बहुत अच्छे से प्रोसीजर सुनिए, अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं तो पहले हमको पॉइंटर मैनेज करना है। आपने लिंक लिस्ट में भी देखा कि इंसर्शन के केस में भी हमने पहले पॉइंटर को मैनेज किया था, यानी स्पेस क्रिएट किया था। आपने देखा भी होगा, न्यू में अवेल डाला था और अवेल इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, यानी हमने पहले पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया था, पॉइंटर की पोजीशन को मूव कर दिया था। यहां पे भी यही होगा इंसर्शन के केस में, पुश के केस में, स्पेसिफिकली फॉर स्टैक। इन द केस ऑफ पुश, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट मैनेज द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, यानी जिसका हमने टॉप नाम दिया है, देखा भी होगा बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है। तो इससे हम पहले पॉइंटर को मैनेज कर लेंगे और उसके बाद इंसर्शन आपका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, और हम एग्जिट कर जाएंगे। दिस इज एल्गोरिथम। बहुत ध्यान से पहले तो हेडिंग, पुश हेडिंग डालिए, पुश ऑपरेशन लिखिए और नीचे लिखिए एल्गोरिथम। सभी लोग लिखिए, हेडिंग डालिए पुश ऑपरेशन, नीचे लिखिए एल्गोरिथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख भी लीजिए, बहुत पूछी जाती है। देख पा रहे हैं सभी लोग? Yes, sir. हाँ, और इसमें हमारे 4 डेटाज या वेरिएबल यूज हो रहे हैं। फर्स्ट स्टैक, जो कि खुद अपने आप में एक नाम है, कॉन्सेप्ट है हमारा डेटा स्ट्रक्चर का, एंड इट आल्सो इन्वॉल्व इटसेल्फ, जिसको हम लोगों ने स्टैक फ्रेम भी बोला था, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा। ये हमने नाम दिया है स्टैक आइटम, द एलिमेंट विच इज टू बी पुश्ड इनटू स्टैक टॉप is the pointer by which we can manage the pointer position into the stack. Max is the maximum size of stack in context of array implementation या static implementation की बात है। जहां पे डायनेमिक की बात होगी ये टर्म हट जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप लिख लीजिए, सभी लोग लिखेंगे इसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इफ टॉप इक्वल टू मैक्स, या इक्वल टू सिंगल भी लगाएंगे, एल्गोरिथम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइप करते समय मैंने डबल इक्वल टू लगा दिया है। इफ टॉप इक्वल टू मैक्स देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड रिटर्न, सीधे सीधे ये लिख लीजिए। एल्स सेकेंड स्टेप में आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी विल मैनेज अबाउट द पॉइंटर, और एक ही पॉइंटर है, इसमें खास बात है, अपने यहाँ स्टैक में एक ही पॉइंटर होता है, वही डिलीशन में काम आएगा, और उसी पॉइंटर के थ्रू आप पुश भी करेंगे। यानी पुश और पॉप में ओनली वन पॉइंटर विल बी यूज्ड, नेम्ड एज टॉप, टॉप ऑफ स्टैक। तो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 इंक्रीमेंट होगा, ठीक, यानी हमने पहले स्पेस क्रिएट किया और उसके बाद स्टैक के टॉप में आइटम इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे हम लिखते थे ना न्यू पार्ट में, तो न्यू वॉज योर एड्रेस, और कहां से आ रहा था, अवेल से, क्योंकि अवेल की वैल्यू न्यू में गई थी। तो इसी तरह से ये पॉइंटर है आपका टॉप, टॉप किसका, स्टैक का, स्टैक के टॉप में आपने आइटम डाल दिया। ये सारे टर्म आपको प्रोग्राम में मिलेंगे एज इट इज, क्योंकि जब एरे की बात करते हैं
तो स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन थ्रू एरे इज कैरीड आउट ओनली दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यानी एज इट इज यही स्टेटमेंट रहेगा। लेकिन जहां आप डायनेमिक की बात करेंगे, लिंक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो वहां पे ये एरो ऑपरेटर से डिनोट होगा, लेकिन होगा यही। और ये यहां से एग्जिट खत्म हो गया। एक बार इंसर्शन आपका हो गया, फर्दर इंसर्शन करने के लिए दोबारा पुश फंक्शन कॉल होगा। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स, यहां पे हमने कहीं पे एडवांस में लूप नहीं पूछा हुआ है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स you want to push any element into stack, you can and call push function every time। ये सभी ने लिख लिया। किसी को कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है इस पुश फंक्शन में, फील फ्री टू आस्क। यस, अभिषेक सिंह। हाँ सर। कौन से वाले अभिषेक हो? दो हैं अपने यहाँ, एक अभिषेक प्रताप सिंह, एक अभिषेक सिंह, और दोनों का नाम एक ही लिखा हुआ है। सो चेंज योर कैप्शन। सर अभिषेक सिंह रोल नंबर 5 है। और अभिषेक प्रताप सिंह रोल नंबर 4, रोल नंबर 4। यस सर। यस्टरडे एब्सेंट। यस सर। अपना पूरा नाम लिखिए यहाँ पे। ओके सर, ओके सर। क्यों एब्सेंट थे? जी सर तबीयत खराब है सर आजकल। अभी लिख लिया आपने एल्गोरिथम? यस सर। कुणाल बघेल, आप भी कल एब्सेंट थे। यस सर। वैभव, आप भी एब्सेंट थे कल। जो लोग भी एब्सेंट हो रहे हैं, देखिए मैं रोज कल एक थोड़ा लिख पा रहा हूँ। सर मम्मी को दवाई दिलवाने से जाना था सर, वो इसलिए। सब ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, और ना ही मुझे नहीं लग रहा आपने मेरा वीडियो भी देखा है, क्योंकि आपका कहीं भी अगर आपने वीडियो देखा होगा उसका लाइक या कहीं भी मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन हेडिंग डालिए। पॉप का मतलब क्या होता है? वैभव पुष्पत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉप इनटू स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? सर पॉप सर डिलीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। Whenever you want to remove any element or delete any element from stack, then pop operation is carried out or called. So accessing the content while removing it from the stack, that is known as pop operation. In an array implementation of pop operation, the data element is not actually removed. Instead, top is decremented. I already told you in advance in the context of linked list कि डिलीशन का वो मतलब होता ही नहीं है जो अभी तक आज तक आपने सुना या समझा। सिर्फ पॉइंटर ही बताता है कि कौन सी हमारे है, कौन सा एलिमेंट हमारे डेटा स्ट्रक्चर में है, वेदर इट इज एरे, लिंक लिस्ट और स्टैक। और पॉइंटर ही बताएगा कि कौन सा एलिमेंट हमारे उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में नहीं है। तो यहां पे भी यही समझने की जरूरत है कि जो हमारा पॉइंटर है टॉप, अगर इसको हम मैनेज कर दें और इस तरह से मैनेज करें कि वो
जो है टॉप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉइंट ना करे। तो मतलब हमने ये मान लिया या ये ऐसा प्रैक्टिकली है कि वो एलिमेंट रिमूव हो गया फ्रॉम whatever डेटा स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू यूज। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर क्यों ना हो, वो चाहे आपका लिंक लिस्ट हो या स्टैक हो, दोनों में हम करके दिखाएंगे। लिंक लिस्ट में मैंने आपको करके दिखा दिया और यहाँ पे भी हम आपको परफॉर्म करके अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन कौन से हैं? अब आप देखिए, एक ये लाइन आप देख पा रहे हैं, इन लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन पॉप एक्चुअली रिमूव्स डेटा एलिमेंट एंड डीएलोकेट्स मेमोरी स्पेस। आप देखिए डिलीशन वाले केस में हमने क्या किया था सर? फ्री टेम्प। हाँ, फ्री टेम्प में तो हमने उसका एड्रेस ले लिया था ना। आप देखिए दोनों ही केस में, आप देखिए लिंक लिस्ट का, जब हमने जनरलाइज्ड एल्गोरिथम आपको समझाई थी, उस केस में हमने लोकेशन जो फ्री की थी उसको अवेल में डाला था। अगर आप फिर से अपनी एल्गोरिथम के एक बार चेक करिएगा, क्योंकि वही अवेल स्पेस हमारा फर्दर इंसर्शन के लिए काम आ रहा था। जैसे आप एरे रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमने आपको प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन किया, प्रोग्राम बताया, तो हमने क्या किया कि उसको मेमोरी को फ्री कर दिया था। यही काम हम यहां भी करेंगे, क्योंकि लिंक रिप्रेजेंटेशन में हम अनयूज्ड स्पेस को फ्री करते हैं। ठीक है, मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए एक्चुअली हम लोग ये फंक्शन यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम भी है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। रन टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट करेंगे, जरूरत नहीं है तो हम उसको फ्री भी करेंगे। तो ये हमारा लिंक रिप्रेजेंटेशन में रहेगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंटर को वहां से हटा लेना है, वो स्पेस आपका बना रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एरे में एडवांस में उस स्पेस को बुक कर दिया है, एलोकेट कर दिया है। बात समझ में आ रही? यस सर। हाँ। सो पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम फिर से चेक करेंगे, चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। एम्प्टी वर्ड हम यूज यहां नहीं करेंगे, हम यहां पे अंडरफ्लो चेक करेंगे। ठीक है, अंडरफ्लो ही चेक करते हैं पॉप के केस में। एम्प्टी हमेशा डिस्प्ले के केस में चेक करेंगे। वहां पे भी चेक करेंगे कि स्टैक हमारा खाली तो नहीं है। जैसे हमने लिंक लिस्ट में भी आप देखिएगा, मैंने चेक किया था कि अगर स्टार्ट नल है तो लिख दीजिए लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। ट्रेवर्सल की बात कर रहा हूं, ट्रेवर्सल मतलब डिस्प्ले फंक्शन। और डिलीशन में अंडरफ्लो चेक किया था। सेम यहाँ पे भी यही है कि हम जब भी किसी भी एलिमेंट को रिमूव या पॉप करने जा रहे हैं, तो पहले हम ये चेक कर लें कि वो एलिमेंट हमारे स्टैक में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। ठीक है, इफ स्टैक इज एम्प्टी तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, रिटर्न कर जाते हैं और वहां से खत्म हो जाता है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, यानी एल्स पार्ट में, तो ध्यान रखिएगा हम पहले डिलीशन परफॉर्म करते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा, हम पहले डिलीशन परफॉर्म करेंगे और बाद में पॉइंटर को मैनेज करेंगे। ये ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब हमेशा ध्यान रखिएगा। इंसर्शन के केस में पहले पॉइंटर को मैनेज करेंगे, फिर इंसर्शन विल बी टेक प्लेस, और डिलीशन के केस में पहले डिलीशन परफॉर्म हो जाएगा और फिर पॉइंटर विल बी मैनेज। ठीक है, तो डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप बाई 1 और उसके बाद हम लोग एग्जिट कर देंगे। हेडिंग डाल लीजिए एल्गोरिथम, और ये एल्गोरिथम लिख लीजिए, यहां पे पॉप लिखिएगा। देख पा रहे हैं एल्गोरिथम? बड़ा तो नहीं करना है, नो सर। थोड़ा सा मैंने और बड़ा कर दिया है। देख पा रहे हैं एल्गोरिथम? लिख जरूर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट से लेकर के किसी भी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा स्टैक पूछा जाता है। डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाएगा और उसमें भी स्टैक और क्यू सबसे ज्यादा पूछा जाता है। प्रोसेस का नाम पॉप है, यानी फंक्शन का नाम पॉप है। इसमें स्टैक
जो आइटम हमें रिमूव करना है वो, और टॉप यूज होगा मैक्सिमम से, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिए डेटा स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको इसलिए बता भी दिया है, जब भी आप एल्गोरिथम लिखें तो इनको नीचे जरूर एक्सप्लेन करिए वन बाय वन। सो इफ टॉप इक्वल टू नल देन प्रिंट अंडरफ्लो। वहां पे टॉप इक्वल टू मैक्स था, यहां पे टॉप इक्वल टू नल हमें चेक करना है, यानी अगर उसकी वैल्यू नल आ रही है इसका मतलब स्टैक में कोई एलिमेंट हो है ही नहीं और पॉप ऑपरेशन आपका परफॉर्म नहीं हो पाएगा। सेकेंड केस में बिल्कुल देखिए अपोजिट है, वहां हमने स्टैक के टॉप में आइटम इंसर्ट कराया था, यहां पे आइटम नाम के वेरिएबल में जो भी टॉप होगा उसको हमने निकाल लेना है। ठीक है, उसको हमें यहाँ पे असाइन करा देना है और बाद में यहाँ प्रिंटफ से आप प्रिंट भी कर देंगे, और उसके बाद टॉप को मैनेज करना है, यानी हमको उसको डिक्रीज करना है। ऑलरेडी टोल्ड यू, इसका एक एंड फिक्स होता है, एक ही पॉइंटर है, वही आगे बढ़ेगा, वही नीचे जाएगा, वही पीछे जाएगा। तो जब इंसर्शन करेंगे तो वो पहले बढ़ेगा, फिर इंसर्शन आपका परफॉर्म होगा। डिलीशन के केस में पहले डिलीशन हो जाएगा और फिर पॉइंटर आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब आप ये दोनों स्टेप आप देख लीजिए बहुत ध्यान से, ये दोनों स्टेप देखिए और ये दोनों स्टेप आप देखिए। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही मेरे पास। यस सर। यस सर। एक टॉप अच्छे से प्लस पहले 1 है, एक देखिए, टॉप -1 है। सुनिए, पहले 2 नंबर का स्टेप, यहाँ पे 3 नंबर का स्टेप है। पहले देखिए यहां से डिफरेंस निकाला जाता है, और यहाँ का 2 नंबर, यहाँ का 3 नंबर का स्टेप है, जस्ट अपोजिट है प्लेस। अगर बात की याद करें, यहाँ पे पहले पॉइंटर आपने इंक्रीज किया, यानी पॉइंटर को पहले मैनेज किया, और उसके बाद इंसर्शन आपका परफॉर्म हुआ, यानी +1 है और आइटम स्टैक के टॉप में जा रहा है। राइट से वैल्यू जब असाइनमेंट ऑपरेटर लगता है तो लेफ्ट में जाती है। यहां आप क्या कर रहे हैं, पहले आइटम निकाल ले रहे हैं, यानी टॉप को आइटम नाम के एक वेरिएबल में डाल रहे हैं, उसको प्रिंट करा लेंगे हम लोग, और फिर पॉइंटर मैनेज कर रहे हैं, और वो भी माइनस का। यानी अगर आपने पुश की एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ ली तो फिर पॉप की एल्गोरिथम आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। जस्ट अपोजिट है, यानी जो हम कहते हैं ना कि इंसर्शन एंड डिलीशन आर अपोजिट टू ईच अदर। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इस एल्गोरिथम के थ्रू ही इस तरह की एल्गोरिथम हमने जनरेट की कि ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत पूछ सकते हैं। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करिए, जल्दी से बात करते हैं। किसी की कोई भी दिक्कत हो तुरंत पूछिए कि सर ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो एक क्वेश्चन लिखिए। स्क्रीन मेरी दिख रही है अब, दूसरी वाली? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए पहले, मैं एल्गोरिथम ट्रेस करके अभी आपको बताता हूं। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। सपोज देयर इज अ स्टैक of 4 memory cells with stack position A, B और 2 स्पेसेस। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में? यस सर। A, B और 2 स्पेसेस, यानी 4 मेमोरी सेल्स हैं ये हमारे। 1, 2 पहले से फिल है
और ये 2 मेमोरी स्पेसेस है। डिस्क्राइब द फुल स्टॉप, डिस्क्राइब द स्टैक एज फॉलोइंग will take place। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। थोड़ा ध्यान से सुनिए, ऑलरेडी जो है मैं बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूं। डिस्क्राइब द स्टैक एज फॉलोइंग ऑपरेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, यस सर। हाँ ऑपरेशन लिखिए पहला, पॉप स्टैक कॉमा आइटम। जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखिएगा, स्टैक कॉमा आइटम। दिख रहा है सभी को क्लियर? सर पेज थोड़ा नीचे कर लीजिए। हाँ अब देखिए, यस सर। ऑफ स्टैक कॉमा आइटम, ये इसी तरह से लिखने का तरीका है। दिस इज फंक्शन, दिस इज नेम ऑफ स्टैक एंड आइटम, यानी वो पर्टिकुलर एलिमेंट। सेकेंड, अभी मैं थोड़ा आपको और ऑपरेशन प्रैक्टिकल पार्ट बताऊंगा। पुश स्टैक कॉमा ई, दिस इज नेम ऑफ एलिमेंट। थर्ड पॉइंट लिखिए, पॉप स्टैक कॉमा आइटम। फोर्थ पॉइंट लिखिए, पॉप स्टैक कॉमा आइटम। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, पॉप स्टैक कॉमा आइटम। और सिक्स्थ लिखिए, पुश स्टैक कॉमा जी। ये सभी ने लिख लिया? यस सर। अब आंसर लिखिए इसका, सॉल्यूशन। अभी तक ये हमने जो भी लिखा वो क्वेश्चन लिखा है। अब देखिए गिवन क्या क्या है, कोई बताइए मुझे क्या क्या हमको दिया गया है। सर पहली चीज दी हुई है सर 4 मेमोरी सेल्स हैं, इसका मतलब है डायनेमिक एलोकेशन होगा, स्टैटिक एलोकेशन होगा। डेफिनेटली हम जितने भी अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टैक में, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन को एज्यूम करके ही कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इवन हमने लिंक लिस्ट में भी जितने भी सॉल्व किए थे, आप देखिए उसमें ऑलरेडी स्टैटिक था, मतलब हमारा ब्लॉक फिक्स था ऑलरेडी। वो चाहे फर्स्ट में 16 का था, एग्जाम्पल में 14 का था, और बाद में वो 12 का हो गया था इंसर्शन और डिलीशन के केस में, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो वो हमारा स्टैटिक ही था, और हमने उसमें डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन भी कर लिए थे। तो ये तो पहली बात सही है। दूसरा, एनीवन एल्स जो मुझे और बताए कोई? ऋतु राय, ऋतु राय आवाज नहीं आ रही कि आप है नहीं वहां पे? रोहन वर्मा, यस सर। बताइए और क्या दिया हुआ है? सर स्टैक पोजीशन दी गई है। अच्छा, क्या है पोजीशन? A, B डैश डैश।
ये तो स्टैक दिया हुआ है, दिस इज नोन एज स्टैक और स्टैक फ्रेम, जिसका स्ट्रक्चर मुझे पहले से पता है कि 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं और 2 स्पेस उसके ब्लैंक हैं, ये तो सामने दिख रहा है। और चलिए आपने बता दिया, और रजत आप बताइए। रजत श्रीवास्तव। यस सर। आप बताइए क्या दिया है। टाइम वेस्ट नहीं करो, नहीं पता सीधे बोलो नहीं पता। नहीं पता। ठीक है, ऋतु राय से कहो अपना माइक ऑन करें। श्वेता और क्या दिया गया है। So 4 memory cell. वो बता दिया ऑलरेडी सूर्यांश शुक्ला ने। अच्छा। सुननी नहीं थी क्या इसके पहले। नहीं सर, सुन रहे थे। तो फिर सूर्यांश की बात भी सुनो, उनकी बात भी इम्पोर्टेंट है। प्रखर और क्या दिया हुआ इसमें। सर इसमें वो लास्ट मतलब लास्ट एंट्री दी है जो बी, जो हमारा बी आइटम है सर, मतलब चेतन इसमें और क्या दिया हुआ है। चेतन गुप्ता। देखो अगर आंसर नहीं दोगे मैं रिमूव करना शुरू करूंगा, इनको ही बोलो। सर सर आर यू कॉलिंग मी सर। यस सर इंटरनेट थोड़ा सर आवाज कट के आ रही है सर। आपकी आवाज एकदम सही आ रही है। आप बताइए और इसमें क्या दिया गया है। यस सर। किसमें सर। अनन्या बंद कर लो माइक अपना चेतन और कनेक्ट होने की कोशिश करो। अनन्या। यस सर। क्या क्या गिवन हमको अभी और है इसमें। अभी और गिवन तो मुझे नहीं पता है। बस अकाउंटिंग आपको बहुत अच्छे समझ में आती है, कैसे समझ में नहीं आता है। नहीं सर आता है समझ में, पर सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन भी मेरा छूट गया एक्चुअली नोट करने में, इसीलिए से थोड़ा सा दिक्कत। सूर्यांश तुम ही बता दो, तुमने अपना हैंड रेस किया था। सर हम लोगों को कुछ मतलब ऑपरेशन दिए गिवन है जो हम लोगों को वो तो दिए ही, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें ही हमको कुछ सोल्यूशन भी दिया गया है, आप लोग सभी लोग मिस कर रहे हैं। इसमें हमको टॉप की वैल्यू दी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें टॉप, क्योंकि यही इंसर्शन और पुश और पॉप परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो टॉप इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे दिया हुआ है कि ये 1 है ये 2 है, और जो स्टैक में टॉप एलिमेंट होता है वही टॉप की वैल्यू होती है। और ये हम मान के चल रहे हैं कि इसका ये एंड फिक्स है, लेफ्ट एंड फिक्स है, राइट एंड से ही सारा काम होगा। यानी यू कैन आल्सो इमेजिन लाइक दिस। अगर आप किसी किताब में पढ़ेंगे तो यहां से भी ऐसे भी दिया होगा, मैं भी अभी आपको नोट दूंगा। यानी ये ए और बी, बल्कि ये एंड इसका ये खाली है, ये वाला हटा दीजिएगा, ये ए और बी खाली है, ये 1 2 3 4। और अगर हम एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे 10 0 1 2 3, ये इस तरह से है, तब भी काउंटिंग में इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। बात समझ में आई। चाहे आप नॉर्मल देख लीजिए चाहे एरे से देख लीजिए, एक्चुअल में ये शेप है इसका। अनन्या गुप्ता, अब तो मुझे लग रहा है पूरी आवाज आ रही होगी, कुछ छूटा भी नहीं है। सर आवाज आ रही है सर, क्वेश्चन रिटर्न करने में मेरा छूट गया था, आवाज आ रही है। अब समझ में आया जो मैंने बोला है। यस सर। सूर्यांश शुक्ला। सर सूर्यांश शुक्ला। यस सर। समझ में आ रहा है ये जो यस सर। यस सर। कर रहे थे, बिना इसके आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे और ना ही एल्गोरिथम को
सॉल्व कर पाएंगे, जो एल्गोरिथम हमने लिखी है उसको ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। और टॉप कभी जरूरी नहीं कि ऐसे लिख के दिया हो कि टॉप की पोजीशन ये है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। जब भी इस तरह से लिखा हो और ये 2 स्पेसेस बचे हो, मान के चलिए इसका एक एंड फिक्स है, और ज्यादातर हम लोग लेफ्ट टू राइट सभी लोग लिखते हैं मोस्टली, तो ये मान के चलते हैं कि हमारा लेफ्ट एंड फिक्स है, राइट एंड में स्कोप है हमारे पास, यानी उसी एंड से हमारा पुश पॉप परफॉर्म होगा, और राइट टू लेफ्ट की ओर हम लोग मूव करेंगे। बहुत जगह आप देखिएगा यही कॉम्बिनेशन आपको फॉलो करने पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट। इतना गिवन है क्योंकि आप देखिए हमारे एल्गोरिथम में अगर आप पुश की बात करें तो उसमें हमारे 4 वेरिएबल होते थे। एक स्टैक का खुद का नाम, तो यहाँ इसमें लिखा ही हुआ है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आइटम हर जगह लिखा हुआ है, ठीक है, आइटम भी हर जगह हमारा लिखा हुआ है। और उसके बाद मैक्स भी दिया हुआ है यहाँ 4। यस सर। यही एक बच रहा था। तो पहले देखिए कि ये एल्गोरिथम हमने लिखा ही क्यों है, और मुझे उसके सारे कंटेंट्स मिलने हैं कि नहीं। जब हमने आपको लिंक्ड लिस्ट के एल्गोरिथम बताई थी तब भी पहले उसके जो डेटास रहते थे उनकी वैल्यू जरूर ढूंढने की कोशिश करते थे सिस्टम में या एल्गोरिथम में कि है भी नहीं है। हम लोग क्वेश्चन में पहले, जब भी क्वेश्चन मैथ में भी करते हैं तो पहले यही ढूंढते हैं कि गिवन क्या क्या है, लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये हमको इतना दिया हुआ है। अब देखिए बहुत अच्छे से आप एक चीज क्वेश्चन को और ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जहां पुश लिखा है वहां तो एलिमेंट का नाम स्पेसिफाई किया गया है, वो ई हो या जी हो, लेकिन जहां पे भी पॉप फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे सिर्फ आइटम वर्ड लिखा है। क्या किसी के माइंड में आया कि ये वर्ड, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अगर आया तो कोई आंसर है वॉलेंटरी। सर लास्ट इन फर्स्ट आउट सर, जो लास्ट में इन होगा सर, एक ही साइड मेरे पास फ्री है तो सर वही आउट जाएगा, उसी का सर डिलीशन परफॉर्म होगा। सर डिलीशन हमेशा टॉप से होगा। सर आयुष सिंह। हाँ देखिए, चाहे हम किसी भी एलिमेंट का नाम क्यों ना दे दें, जैसे इन्होंने बताया भी, हमको मजबूरी में अगर सपोज करिए हमने लिखा होता ए को डिलीट करिए तो इसके लिए आपको 2 बार पॉप कॉल करना होता, यानी पहले एक बार में बी जाएगा तब दूसरे बार में ए जाएगा। अगर कोई भी टॉप पोजीशन हमारी 4 पे है और मैंने सपोज करिए 1 प्लेस पे जो है पॉप के लिए एलिमेंट का नाम दे दिया कि ये वाला हमारा डिलीट हो जाए, तब भी 3 बार पहले पॉप हो जाएगा, तब चौथी बार में आपका डिजायर्ड एलिमेंट डिलीट होगा। इसीलिए ज्यादातर केसेस में, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं लिख सकते, ज्यादातर केसेस में एलिमेंट का नाम नहीं देते हैं। अगर स्पेसिफाई कर दिया तो ये एजम्पशन होता है कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स पॉप ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको अभी कराऊंगा लूप में या किसी भी तरह से, उस तरह से इसको ट्रेस करके हम कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए क्वेश्चन में, क्योंकि एक बार ही पॉप हमने कॉल कराया है तो ये मान के चल के चाहे आप एलिमेंट का नाम दें या ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टॉप में होगा वही एलिमेंट डिलीट होगा। और अगर आपका डिजायर उससे प्रीवियस 3 और 4 नोड है तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स पॉप आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी मेथड से क्यों ना हो, चाहे मेन्यू से बनाइए या फिर लूप लगा के कर लीजिए, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। अब हम लोग सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है हमारा पॉप स्टैक आइटम, तो पॉप के एल्गोरिथम में कॉल करिए। उसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ टॉप इक्वल टू नल, तो टॉप इक्वल टू 2 है, नल नहीं है, यानी एल्स पार्ट में चला जाएगा। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा क्योंकि अंडरफ्लो नहीं है। और उसके बाद आइटम नाम का वेरिएबल है जिसको आप प्रिंट कराएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी, चाहे आप इंसर्शन परफॉर्म करें या आप डिलीशन यानी पॉप परफॉर्म करें या पुश परफॉर्म करें, ये डिस्प्ले जरूर होना चाहिए, कंसोल पे आपका रिजल्ट जरूर दिखना चाहिए। इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है, वो हम लिख सकते हैं। नहीं तो प्रोग्रामिंग में आप डायरेक्टली स्टेप का जो टॉप है, राइट वाला पार्ट है, ए भी लिख देंगे तब भी वो काम कर जाएगा। मतलब ये वाला स्टेप ना भी लिखेंगे तब भी टॉप डायरेक्टली रेफरेंस कर दे देंगे स्टैक और उसमें ब्रेसेस में टॉप
तब भी वो प्रिंट करा देगा। यहाँ पे तो हमें खैर रिमूव करना ही है, ये हम एज्यूम कर ले रहे हैं। तो आइटम इक्वल टू स्टैक का टॉप यानी 2, और इसकी वैल्यू कितनी है b, यही है। यस सर। हाँ, एल्गोरिथम सामने लिखी होनी चाहिए सभी की कॉपी में, तब इस क्वेश्चन को भी कॉपी में लाइव सॉल्व करिए। तो स्टैक टॉप, जहां आपने स्टैक टॉप की वैल्यू 2 लिखी, वैल्यू तुरंत क्या निकल के आ रही है b, यानी b प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, यानी टॉप इक्वल टू 2 माइनस 1 1, यानी आप देखिए मैं यहाँ क्रॉस भी बना रहा हूं सोल्यूशन के लिए, तो ये चला जाएगा और ये जो पहले यहाँ पे टॉप था ये हट करके अब टॉप यहाँ पे आ जाएगा। ये देखा सबने? यस सर। प्रखर गुप्ता देख लिया, सूर्यांश, यस सर। श्वेता श्रीवास्तव, आयुष खान, ये पहला ऑपरेशन समझ में आया? ये फर्स्ट ऑपरेशन सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। नाउ सेकंड ऑपरेशन है, क्या है सेकंड ऑपरेशन, कोई पढ़े? नाम लेना पड़ेगा तब कोई पढ़ेगा क्या, या 2-4 बच्चे वही पढ़ेंगे? दिव्यांश गुप्ता। सर टेस्ट आया है। और टेस्ट अभी थोड़ी देर होल्ड करो, बाद में कर देना, मैं टाइम बढ़ा दूंगा। ओके सर। हाँ, दिव्यांश गुप्ता। यस सर। हाँ बताओ दूसरा ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन सर नहीं पता है, नहीं पता सर। सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन। ये पुश पुश कॉमा स्टैक कॉमा ई, कॉमा नहीं है वो ब्रैकेट है। ओह ब्रैकेट, सॉरी सर। देख भी नहीं पा रहे हो? तो सेकंड जो हमें टास्क परफॉर्म करना है, पुश स्टैक कॉमा ई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको स्टैक में ई जो आइटम है वो इंसर्ट करना है। तो इसका पहला स्टेप क्या होगा कशिश श्रीवास्तव, कैसे इंसर्शन कॉल होता है हमारा? सर टॉप इक्वल्स टू मैक्स। पहले कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे स्टैक में कोई स्पेस है भी कि नहीं है। तो इफ टॉप इक्वल टू मैक्स, लेकिन टॉप की वैल्यू कितनी है इस समय? 1, ये ध्यान रखिएगा। नाउ पोजीशन ऑफ स्टैक और द वैल्यू ऑफ द टॉप पॉइंटर इज डिक्रीजेस बाय 1। तो अगर 1 भी है यानी मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम तो हमारा 4 है, ठीक है, 4 तो है नहीं, इसका मतलब इंसर्शन आपका हो जाएगा। एल्स हम लोग क्या करेंगे दूसरे स्टेप में? लक्ष्मी मौर्य। सर टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। पहले पॉइंटर को मैनेज करना है, यानी टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी 1 + 1 दैट इज 2। तो ये जो पॉइंटर आप देख रहे थे ना, 1 पे पड़ा हुआ था, ये वापस यहां से हट करके फिर से 1 पे आ जाएगा। दिखा? यस सर। उसके बाद स्टैक के टॉप यानी 2 पे, स्टैक का टॉप यानी 2 पे एलिमेंट क्या है? आइटम क्या है? आइटम महेंद्र। महेंद्र कुमार। देखिए अगर हम आवाज नहीं मेरे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं डिलीट कर दूंगा, ना ही टेस्ट दे पाएंगे ना ही अटेंडेंस मिलेगी, कोई भी XYZ क्यों ना हो। कल मैंने सरप्राइज में भी यही करा था, ये ध्यान रखिएगा। महेंद्र कुमार।
क्योंकि आधे लोग सुन नहीं रहे हैं। पवन मिश्रा, पवन मिश्रा, पवन मिश्रा, पवन मिश्रा भी रिमूव हो गए हैं क्योंकि इनको भी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। महेंद्र कुमार को भी रिमूव होना पड़ा है क्योंकि इनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। प्रियंका यादव, यस सर। बताइए एलिमेंट क्या है हमारा? सब लोग टेस्ट में बिजी हैं। व्हाट इज एलिमेंट? कौन सा एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है? प्रियंका यादव, यस सर। कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है? जल्दी बताइए, टेस्ट कर रही थी क्या? नो सर। तो फिर कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है? मैंने बोला मैं टाइम सबको दूंगा एक्स्ट्रा। एलिमेंट का नाम बताइए, किसके लिए हम पुश कर रहे हैं यहाँ पे? सर आइटम के लिए। लिख भी रही हो तुम? यस सर। दूसरा वाला स्टेप क्या है? ई सर। तो ई के लिए कर रहे हैं कि आइटम के लिए? यहाँ पे सर, दोनों E के अलग लिए। अलग है। आइटम की वैल्यू दी हुई है ना? यस सर। तो स्टैक के 2 में ई जाएगा। क्या जाएगा? ई। ई आपका यहाँ चला गया। प्रकार देख रहे हैं? यस सर। वो नंबर पे ई चला गया। फिर से क्या है तीसरा स्टेप पढ़ो। सब लोग टेस्ट में बार बार कह रहा हूं। सर पॉप स्टैक कॉमा आइटम। हाँ, अब फिर से तीसरा ऑपरेशन। आप पहले कंडीशन चेक कर लीजिए। इफ टॉप इक्वल टू नल, तो 2 है, नल है नहीं, डिलीशन परफॉर्म होगा। एल्स के केस में आइटम निकाल लीजिए। आइटम की वैल्यू कितनी होगी? स्टैक 2 कितनी वैल्यू इस समय? सृष्टि निगम, स्टैक 2 की वैल्यू कितनी है इस समय? ई, एकदम सही है। स्टैक के 2 में अब इस समय क्या पड़ा हुआ है आपका? ई। ठीक है, ई आपका निकल गया यहां से और फिर से पॉइंटर डिक्रीज हो गया। दैट इज योर टॉप इक्वल टू टॉप -1, 2 -1 1, यानी पॉइंटर फिर से आपका यहां आ गया, ये फिर से हट गया। फोर्थ स्टेप क्या है? तुषार मिश्रा, तुषार मिश्रा। यस सर। फोर्थ स्टेप, फोर्थ आपका क्वेश्चन क्या है? सर पॉप इक्वल टू स्टैक कॉमा आइटम। पॉप ब्रैकेट में स्टैक कॉमा आइटम, दिस इज फंक्शन, इक्वल टू नहीं है। फिर से एक पॉप कॉल हुआ तो आपने लिखा इफ टॉप इक्वल टू, नल चेक किया 1 है इस बार, तो फिर से आपका नल नहीं है। एल्स के केस में आइटम स्टैक 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1? स्टैक 1। उदयवीर, सर कुछ भी। बी तो दिख भी नहीं रहा है मुझे। सॉरी सर। क्या है? 1 पे कौन है? ए सर होगा। ए। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, टेस्ट सभी लोग छोड़ दो। अभी टेस्ट सब लोग छोड़ दीजिए। तो 1 नंबर पे ए है, ये देखिए ए, ये आपका रिमूव हो गया। और टॉप की वैल्यू कितनी हुई? टॉप इक्वल टू टॉप -1, कितनी वैल्यू हुई? 1 -1 0। टॉप इक्वल टू इस समय 1 था ना, तो 1 -1 एक डिक्रीज होगा, 0 हो गई।
अब सूर्यांश शुक्ला फिफ्थ ऑपरेशन पढ़ो। सूर्यांश शुक्ला यस सर। फिफ्थ ऑपरेशन पढ़िए। सर पॉप करना है स्टैक आइटम। फिर कंडीशन हम चेक करेंगे, इफ टॉप इक्वल टू, टॉप की वैल्यू कितनी है इस समय? मुस्कान शुक्ला, यस सर। टॉप की वैल्यू कितनी है इस समय? 0। इस समय टॉप की वैल्यू 0 है, यानी टॉप इक्वल टू नल है, तो इंसर्शन नहीं होगा, प्रिंट अंडर फ्लो। फिफ्थ वाले में आप प्रिंट करा देंगे क्या? अंडर फ्लो, क्योंकि अब आपका स्टैक पूरी तरह से खाली है, ये पूरा खाली है, आप देख लीजिए कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब डिलीशन तो नहीं हो सकता है, अब क्या होगा? सिक्स्थ ऑपरेशन क्या है करुणेश? यस सर। व्हाट इज सिक्स्थ ऑपरेशन इन क्वेश्चन? पुश स्टैक जी। हाँ, मतलब आपको जी पुश करना है। अब पॉप कभी नहीं होगा, चाहे जितने नंबर ऑफ पॉप कॉल हो जाए, अब नहीं होगा क्योंकि अंडर फ्लो है। तो फिर से टॉप इक्वल टू मैक्स, तो मैक्स तो है नहीं, टॉप इक्वल टू 0 है आपका, 0। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। ये थोड़ा सा घटा हुआ है क्या, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, और टॉप 0 है तो इंसर्शन हो जाएगा। फिर टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 कितना होगा? 0 प्लस 1 यानी 1। स्टैक के टॉप यानी 1 में क्या जाना है सर? जी। जी आइटम यानी जी, तो जी देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, और ये आपका फिर से पॉइंट हो गया। पहले ये पॉइंट हुआ तब जी गया। यस सर। तो इस तरह से ये पूरे ऑपरेशन करने हैं, सारी वैल्यू लिखनी है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बहुत अच्छे समझिए, लिंक लिस्ट में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, लेकिन स्टैक में न्यूमेरिकल आते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन के पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे, प्लेसमेंट का जब पेपर देंगे उसमें भी इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। मार्क योर अटेंडेंस इनटू चैट बॉक्स, ठीक है। मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आप सब दे दीजिए। जितने लोग यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करेंगे सिर्फ उनका ही टेस्ट कंसीडर होगा। सर एक्सक्यूज मी। जी बताएं कौन? सर आप बुला रहे थे ऋतु। तो बहुत जल्दी आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। सर उस टाइम पे नेटवर्क का प्रॉब्लम था, मुझे कुछ भी क्लियर सुनाई नहीं पड़ रहा था। घर पे ही हैं अभी आप? यस सर। ठीक है, उस समय बुला रहा था तो अब आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अब तो क्वेश्चन हट गया ना आपके पास से वो क्वेश्चन। और नेक्स्ट टाइम से सभी लोग ध्यान रखिए, अपने नेटवर्क वगैरह सही रखा करिए, माइक के पास अपना बिल्कुल हाथ रखिए जैसे ही, और रिस्पॉन्ड जरूर करिए। रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे फिर कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप क्लास में हैं भी कि नहीं है, फिर आप चाहे जितने एक्सक्यूज देते रहें। ठीक है, नाउ आप सभी लोग टेस्ट परफॉर्म करिए। मैं मीटिंग अब एंड कर रहा हूं। कोई भी क्वेरी होगी, कल हमारी क्लास है फिर से 12 बजे, हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मैसेज देके आप बात कर सकते हैं। हाँ प्रखर बताओ, कोई दिक्कत हो? नो सर। हाथ उठा हुआ है तुम्हारा अभी भी?